रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से इंसान की जिज्ञासा को जगाता आया है। जहां सूर्य की तपिश में भी खामोशी बोलती है और हर पत्थर में एक कहानी छिपी है। ये है मिस्र, इजिप्ट, फराओनों की भूमि, नील नदी की गोद में बसा हुआ वो देश जहां से सभ्यता ने बोलना सीखा। लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी जंगली थे, तब मिस्र में एक ऐसी सभ्यता उभर रही थी जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। नील नदी, जो हर साल बाढ़ लाकर खेतों में उपजाऊ मिट्टी भर देती थी, यही मिस्र की जीवन रेखा बनी। लोगों ने नदी के किनारे घर बनाए, खेती शुरू की और धीरे धीरे एक संगठित समाज का जन्म हुआ। यहीं से शुरू हुई प्राचीन मिस्र की सभ्यता, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मिस्र पर राज करने वाले शासकों को फिरौन कहा जाता था। उनकी सत्ता को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। हर फिरौन को जीवित भगवान समझा जाता था, जो लोगों के बीच चलता था, लेकिन खुद को सूर्य देव रा का वंशज बताता था। सबसे प्रसिद्ध फिरौनों में से एक था फिरौन तूतनखामन, जिसकी कब्र की खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 1922 में जब उसकी कब्र खुली तो सोने के ताबूत और अनगिनत खजाने देखकर पुरातत्वविद भी हैरान रह गए। कहा जाता है उस कब्र को खोलने वाले कई लोगों की रहस्यमय मौत हुई, जिसे आज तक लोग कर्स ऑफ द फेरोज कहते हैं। अब बात करते हैं मिस्र के सबसे बड़े चमत्कार की, गीजा के पिरामिडों की। करीब 4500 साल पहले बने ये विशालकाय ढांचे आज भी इंसान की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रहस्य हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इतना सटीक बनाया गया है कि आधुनिक मशीनें भी वैसी एक पत्थर की काट नहीं कर सकती। हर पत्थर का वजन कई टन है और इतिहासकार आज तक नहीं समझ पाए कि बिना आधुनिक तकनीक के इन्हें कैसे जोड़ा गया। कुछ कहते हैं कि ये देवताओं की मदद से बने, कुछ कहते हैं कि फिरौनों ने लाखों मजदूरों से रात दिन मेहनत करवाई। लेकिन सच्चाई आज भी रहस्य है। मिस्र के लोग गहराई से धर्म में विश्वास करते थे। वे सैकड़ों देवताओं की पूजा करते, जैसे सूर्य देवरा, मृत्यु के देवता अनुबिस और बुद्धि की देवी आइसिस। उनके लिए मौत अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, आफ्टर लाइफ की यात्रा। इसलिए जब कोई मरता था तो उसे ममी बनाकर संरक्षित किया जाता, ताकि आत्मा जब वापस लौटे तो अपना शरीर पा सके। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। धीरे धीरे मिस्र की ताकत घटने लगी। विदेशी सेनाएं, पर्शियन, यूनानी और फिर रोमन साम्राज्य एक के बाद एक मिस्र पर कब्जा करने लगे। आखिरकार क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी फिरौन रानी, रोमन साम्राज्य की राजनीति में उलझ गई और उसके आत्महत्या करने के बाद मिस्र का सुनहरा युग खत्म हो गया। आज मिस्र एक आधुनिक देश है, लेकिन उसके हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। काहिरा के म्यूजियम में रखी ममिया, पिरामिडों की दीवारों पर खुदे चित्र, नील नदी का शांत बहाव, सब मानो बीते युग की कहानियां सुनाते हैं। हर साल लाखों लोग इन रहस्यों को देखने मिस्र आते हैं। पर जितना गहराई से आप मिस्र को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो और रहस्यमय बनता चला जाएगा। मिस्र सिर्फ एक देश नहीं, ये समय के उस अध्याय का नाम है जहां इंसान ने अमरता पाने की कोशिश की थी। और शायद किसी रेत के कण में आज भी वो रहस्य छिपा है जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है।